हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? विश यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू आवर चैनल शेयरिंग द नॉलेज। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स में मैंने तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पिछले वीडियो में बोल दिया था। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में। पहले मैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताता हूँ, उसके बाद डिवीजन के पास जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कम्स मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन तो सबको पता होता है कैसे करते हैं, लेकिन इसके कुछ प्रॉपर्टी है इंटीजर्स के लिए। इंटीजर्स पहले जान लो क्या है, एक बार रिकॉल कर देता हूँ। नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स टुगेदर कॉल्ड इंटीजर्स। नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और जीरो मिलके क्या बनते हैं? इंटीजर्स बनते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं मल्टीप्लिकेशन के, तो कैसे होते हैं। ठीक है, तो पहले समझ लो, माइनस के साथ माइनस मल्टीप्लाई करने से क्या होता है? प्लस हो जाता है। प्लस के साथ माइनस मल्टीप्लाई करने से माइनस होता है। प्लस के साथ प्लस मल्टीप्लाई करने से प्लस होता है। ठीक है, तो माइनस माइनस कैसे मल्टीप्लाई होगा? माइनस कोई भी नंबर के पास अगर सोचो कि -2 -3 मल्टीप्लाई होंगे, 2 × 3 हो गया 6, तो इसका साइन क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 3, 4 × 3 12, तो साइन क्या होगा? प्लस माइनस माइनस। समझ में आ रहा है क्या बोलने के लिए मैं चाह रहा हूँ? ठीक, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं अगर दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे तो एक इंटीजर ही आएगा। ठीक है, द product of two integer is always an integer. Okay, this is closure property. Product of two integer is always an integer. You can take example like this: 3 minus 3 into -4. So first multiply the integers 3 into 4 is 12. Then which sign will be here? Multiply the sign minus into minus is plus. तो ये हो जाएगा +12. Okay. So -3 is an integer, -4 is an integer. So their product is 12. So 12 is an integer. Okay. Then comes commutative property. Commutative property says you can multiply two integers or more integers in any order. Like if you multiply by rearranging their places, the product will be same. Like if you multiply 3 with 7, it is 21. If you multiply 7 into 3, it will be also 21. So I am just replaced their places. Okay, but the product is same. If I multiply 4 into 3 into 2, that is 4 into 3 12, 12 into 2 24. If I multiply by changing their places, 2 into 4 into 3, the answer will also be same, 24. Okay, this is commutative property. अगर मैं उसको प्लेस को चेंज करके मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी आंसर सेम आता है। दिस इज commutative property. Then comes associative property. Associative property बोलता है 3 or more numbers can be multiplied by grouping in any order without affecting the answer. मतलब 3 नंबर या 3 से ज्यादा नंबर को भी हम ग्रुप करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आंसर तो वही सेम आएगा। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल इज 3 into 7 into 2. तो लेट ग्रुप दिस 2, इस दो को पहले ग्रुप कर देते हैं। ठीक है, तो ग्रुप कर देने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे 7 into 2
14 इंटू ये 3 आ गया, 14 इंटू 3 42 फास्ट आंसर है। अगर मैं ये दोनों को ग्रुप कर देता हूँ 3 इंटू 7 इंटू 2, तो 7 इंटू 3 3 इंटू 7 21 इंटू 2 दैट इज 42, सेम आंसर आ रहा है। सो ये होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। 3 और मोर इंटीजर्स को मैं किसी भी ग्रुप में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन आंसर चेंज नहीं होगा। ठीक है, देन कम्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब एक नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसी भी नंबर को। अगर ब्रैकेट है वो एग्जाम्पल 4 इंटू 3 प्लस एक्स, यहाँ पर दो अलग अलग, एक नंबर है, एक कांस्टेंट, एक लेटर है और एक नंबर है, तो मल्टीप्लाई कैसे होगा? ये जो 4 बाहर है यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं? तो 4 क्या होगा? 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों के बीच में प्लस साइन रहेगा। सो 4 इंटू 3 ये प्लस आ गया, फिर 4 इंटू एक्स। तो यहाँ पर 4 क्या है? दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, बीच में वो प्लस साइन था, प्लस साइन है, तो 4 क्या है? डिस्ट्रीब्यूट हो गया है इन दोनों के बीच में। ठीक है, सो इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्यों हुआ? क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, अगर ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर होंगे, जितने भी लेटर होंगे, ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं नंबर। ठीक है, तो जितने भी वेरिएबल्स होंगे, जितने भी नंबर होंगे, उन सब के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट कम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? तो एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में मैंने बताया था। एडिटिव आइडेंटिटी किसको बोलते हैं? कौन से नंबर को ऐड करने से उस नंबर का आइडेंटिटी चेंज नहीं होता, वैसे ही कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करने से उसका आइडेंटिटी चेंज नहीं होता, जो रहता है, जो वो नंबर था वही रहेगा। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज, कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई करने से नंबर चेंज नहीं होता? 1 मल्टीप्लाई करने से। ये अगर 7 है, 7 के साथ 1 मल्टीप्लाई करने से वही 7 होता है, चेंज नहीं होता। दैट इज उसका आइडेंटिटी जो था वही है, इसलिए 7 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1 है। सो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एवरी नंबर। सब नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसको बोलते हैं? मतलब उसका ऑपोजिट हमने पढ़ा था, -2 का एडिटिव इनवर्स था +2, मतलब दोनों को ऐड करने से हो जाता है 0। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? ऑपोजिट नहीं होता, उसका रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होता है। जैसे 2 का क्या मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर 1 आएगा, तो एडिशन में 0 आना चाहिए था, यहाँ पर 1 आएगा, तो वो इनवर्स हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से 0 ही मल्टीप्लाई करने से 0 आता है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा क्या मल्टीप्लाई करने से भी 0 कुछ भी नहीं आएगा, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? आंसर 1 आएगा, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वही है। तो क्या मल्टीप्लाई करने से 1 आएगा? 1/2, मतलब इसका उल्टा 2/1 है, उसका उल्टा क्या है? रेसिप्रोकल क्या है? 1/2 हो गया, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ गया। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आएगा। सो द नंबर दैट गिव्स द आंसर 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर, और रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी नंबर। कोई भी नंबर का रेसिप्रोकल उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। ओके, डिवीजन। अब डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ लिया, अब डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिवीजन में क्या आता है? जैसे मल्टीप्लिकेशन में 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इंटीजर आएगा, लेकिन डिवीजन में वैसा नहीं होता है। डिवीजन में क्या होता है?
दो इंटीजर को डिवाइड करने से एक इंटीजर आएगा, ऐसा नहीं है इंटीजर भी आ सकता है नहीं भी आ सकता है। जैसे कि मैं 4 को डिवाइड करूँ, 4 एक इंटीजर है, उसको डिवाइड करूँगा 2 से, तो आंसर क्या होगा 2 आएगा। लेकिन अगर मैं 5 को डिवाइड करूँगा 2 में, सॉरी 3 में, तो आंसर क्या आएगा डेसिमल में आएगा। सो दैट इज नॉट इंटीजर। सो डिवीजन में एक इंटीजर आएगा या एक इंटीजर नहीं आएगा, उससे कुछ ठीक नहीं है। इंटीजर आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, रिजल्ट इंटीजर हो सकता है नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो कोई भी नंबर को डिवाइड करेंगे उसी के साथ, अगर 3 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ओके, सेम नंबर को अगर उसी डिवाइड करेंगे तो क्या होगा आंसर 1 आएगा। सेम नंबर को सेम नंबर के साथ डिवाइड करने से आंसर 1 आता है। एग्जांपल 13 डिवाइडेड बाय 13, आंसर इज 1। 13 1 आर 13, एक नंबर को उसी के साथ डिवाइड करने से आंसर 1 आता है। कोई भी नंबर हो उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। अगर यहाँ पर लिख दूंगा 100 तो इसके नीचे 1 होता है, डिनोमिनेटर 1 होता है, हम 1 लिखते नहीं। ठीक है, सो एवरी नंबर हैज अ डिनोमिनेटर 1। समझ में आया? कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 लिखा है, 1 लिखा है मतलब कुछ नहीं है। समझ में आया? अच्छा, एक नंबर का ऊपर अगर 0 है, 0 बाय एनीथिंग, एनी इंटीजर अगर डिनोमिनेटर में है, 0 न्यूमरेटर है, कोई भी इंटीजर है, 100 हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। समझ में आया? Any number in the denominator and 0 as numerator will give the answer 0. Next, अगर 0 डिनोमिनेटर होगा, ये 5/0, ये 0 नहीं होगा, इट इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं कर सकते, 5/0 को डिफाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, सो इट इज अनडिफाइंड। ओके, सो इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा हम नहीं कर सकते। अगर फ्रैक्शन का मतलब क्या है, मैं करूंगा 1/2, मतलब 1 आउट ऑफ 2, 2 में से 1 लूंगा, दैट इज ए फ्रैक्शन। बट 5/0 मींस व्हाट, कुछ भी नहीं है उसमें से मैं 5 कैसे नहीं ले सकता हूँ, सो इट इज नॉट पॉसिबल। This is for today. These are the properties of multiplication and division. Hope you understand it better. Thank you. Have a nice day.